हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। तो ये अगला कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम ये सीखेंगे कि कई बार क्या होता है ना कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो एज इट इज़ जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस उसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहें डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो डायरेक्टली निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यूजुअली इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब गिवन इंटीग्रल को हम मान लीजिए एक वैल्यू जो उससे थोड़ी छोटी है और एक वैल्यू जो थोड़ी उससे बड़ी है उसके बीच में हम लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये करते कैसे हैं हम लोग और पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं एक्चुअली। दो तीन स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये इनइक्वालिटी या फिर ये एस्टिमेशन करते हैं किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो हम बात करते हैं उन मेथड्स की। तो चलिए सबसे पहला मेथड हम देखते हैं, मेथड 1। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी निकालना है और आप दो ऐसे फंक्शन जानते हो जिसके बीच में हमेशा ये एफ एक्स लाई करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पता हो हमें कि हमारा एफ एक्स जो है वो हमेशा जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। ठीक है, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी जी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू से छोटी होगी और ये वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रल ए टू बी एच एक्स डी एक्स की वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, तो पहला मेथड ये कहता है कि आपको अगर मान लीजिए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है और आप एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो आप ऐसे दो फंक्शन पहले ढूंढो जिनके बीच में ये फंक्शन लाई करता है उस पूरे इंटरवल ए टू बी में, और फिर आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक क्विक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें ये इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है कि 1/2 is less than integral 0 to 1 dx upon root over 4 minus x square and plus x to the power 5 is less than pi by 6। सपोज हमें ये इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है। तो देखिए ये जो फॉर्म हमें फंक्शन का दिख रहा है इसको डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे फंक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके बीच में ये वैल्यू हमेशा लाई करे। अब यहाँ पे देखिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 से 1 के बीच में। तो आइए हम पहले इसकी बात करते हैं। रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स टू द पावर 5, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये हम पहले, मतलब दो ऐसे फंक्शन जिनके बीच में हम इसको हमेशा रख सकें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स टू द पावर 5 ऐड कर रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को अगर हम थोड़ी देर के लिए ओवरलुक कर दें, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से तो बड़ा होगा, है ना, और ये वैल्यू रूट 4 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स टू द पावर 5, तो ये ओवरऑल एक नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी ये जो क्वांटिटी है ये ओवरऑल 4 से छोटी है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हमने इस्टेब्लिश कर लिया और फिर हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे
तो ये बन जाएगा 1/2 इज़ लेस देन 1/√/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 इज़ लेस देन 1/√/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनइक्वालिटी हमने इस्टेब्लिश कर ली फंक्शंस के बीच में, और हमें अब बस क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 to 1 1/2 dx इज़ लेस देन 0 to 1 dx अपॉन √/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 इज़ लेस देन 0 to 1 dx अपॉन √/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू सीधे सीधे 1/2 ही हो गई। इसको फॉर द टाइम बिंग मैं आई बोल देता हूँ, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स x/2, लिमिट हमारी हो गई 0 से 1। तो अब देखिएगा, तो ये आपकी इनइक्वालिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 होती है। तो आई होप ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया हो, और इस एग्जाम्पल से हमने उसको अप्लाई करके देख भी लिया कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया एस्टिमेशन का। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, लेट अस से हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से है, सपोज इस तरीके का कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। क्लियरली हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, इसको चलिए स्मॉल m बोल देते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कैपिटल M होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम दो फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में हम फंक्शन को रख रहे हैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो हमें पता हो गया कि f(x) जो है ये हमेशा स्मॉल m से बड़ा और कैपिटल M से छोटा है। तो अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम a टू b f(x) dx, तो चलिए f(x) नहीं, यहाँ स्मॉल m ही लिखते हैं हम, a टू b स्मॉल m dx इज़ लेस दैन a टू b f(x) dx इज़ लेस दैन कैपिटल M a टू b dx। तो ये इनइक्वालिटी हमारी बन जाएगी स्मॉल m b माइनस a इज़ लेस दैन इंटीग्रल a टू b f(x) dx इज़ लेस दैन कैपिटल M टाइम्स b माइनस a। तो अगर आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, तो आप इस तरीके से इनइक्वालिटी अपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। सपोज हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, प्रूव दैट कि π² अपॉन 128 इज लेस दैन π/4 to π/2 sin x to the power 10 dx इज लेस दैन π/4, ठीक है। चलिए साइन एक्स का एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर हम देखें 0 से पाई के बीच में, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन हम जो इंटीग्रेट करने वाले हैं इसका π/4 से लेकर π/10 के बीच, π/2 के बीच में, सॉरी। तो π/4 पे जो इसकी वैल्यू होती है वो हो जाती है 1/√2, और π/2 पे जो इसकी वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है 1। तो क्लियरली ये जो साइन एक्स है वो अगर आप x की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में रखोगे तो इसकी वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका पावर 10 कर देते हैं, तो ये पावर 10, ये पावर 10 और ये पावर 10। तो यहाँ से हमने देखा तो ये 1/2 to the power 5 यानी 1/32 हो गया, इज़ लेस दैन साइन एक्स टू द पावर 10 इज़ लेस दैन 1। अब हम दोनों तरफ अब पूरे इनइक्वालिटी में हम इंटीग्रेट कर देते हैं π/4 से π/2 के बीच में।
तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/32 π/2 माइनस π/4 इज लेस देन π/4 टू π/2 sin x टू द पावर 10 dx, और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस π/4। तो यहाँ देखिए हमारी जो फाइनल इनइक्वालिटी थी वो प्रूफ हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका ये बन जाएगा π/4 इंटू 1/32, सो ये बन गया पाई, इनफैक्ट यहाँ पे हमें पाई ही रखना था, तो ये बन गया π/128 इज़ लेस दैन, आई बोल देता हूँ मैं उसे, एन इज़ लेस दैन π/4। तो ये प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। तीसरा मेथड क्या कहता है, मेथड 3। अब ये थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच हो जाता है। ग्राफिकल अप्रोच कैसे, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन, और हमें क्या करना है, लेट अस से 0 से लेकर b तक के बीच में या 0 से लेकर a तक के बीच में इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसमें तरीका ये है कि अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लूँ, है ना, तो ये वैल्यू हमारी f0 के बराबर है, तो ये पॉइंट हमारा a, f0 बन गया। तो यहाँ से अगर देखिए तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ये एरिया और इस रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है उसको अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो ग्राफ के एरिया से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे पहली इनइक्वालिटी तो आप इस तरीके से बना सकते हो यहाँ पे कि आपका जो इंटीग्रल 0 टू a fx dx है, ठीक है, दिस विल बी लेस दैन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा है a इंटू f0, सो ये लेस देन हो जाएगा a इंटू f0। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ऐसा, चलिए इसी ग्राफ में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। इसका और बेटर अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। लेट अस से एक पार्ट मैं लेता हूँ बीच में b वहाँ पे, ठीक है, और ये इस तरीके से। तो अब हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं, ये पॉइंट है हमारा b, f0, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a, f ऑफ b। तो आप ये इनइक्वालिटी और बेटर अप्रॉक्सीमेशन के साथ इस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो इंटीग्रल आपका 0 टू a fx dx है, ये लेस देन हो जाएगा इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया का सम से। ठीक है, तो ये हो गया b इंटू f0 एंड प्लस a माइनस b इंटू f ऑफ b। तो ये एक थोड़ा सा बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। एक और अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया हमें निकालना है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बन रहा है ये हमारा। तो जो कर्व के नीचे का एरिया है और ये ट्रेपीजियम के नीचे का जो एरिया है, तो क्लियरली कर्व का एरिया जो होगा वो ट्रेपीजियम के एरिया से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका हम एक और अप्रॉक्सीमेशन यानी इससे डिराइव कर सकते हैं, वो ये हो जाएगा कि 0 टू a fx dx जो होगा आपका वो ग्रेटर देन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा हमारा, हाफ f ऑफ a प्लस f ऑफ 0 और इनटू हाइट विच इज़ a। ठीक है, इसको भी हम इसका एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन इस तरीके से ले सकते हैं कि पहले हम इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया लिखें और फिर हम इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया लिखें।
ठीक है, तो ये रिलेटिवली एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि हमें कौन सा स्ट्रैटेजी या कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे एक एग्जाम्पल करके सीखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x e to the power minus t square dt for all x greater than 0, ठीक है। Then for all x greater than 0, which of the following is true? Which of the following is always true? ऑप्शन है आपके पास x e to the power minus x square is greater than एफ एक्स, दूसरा ऑप्शन है x is less than एफ एक्स, तीसरा ऑप्शन है एफ एक्स ग्रेटर देन 1 और चौथा ऑप्शन है एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स बाई 2 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, लेकिन सिंस हमें सिर्फ पॉजिटिव x मतलब x ग्रेटर दैन 0 के लिए चाहिए, तो हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस में ही हम काम करेंगे और x एक्सिस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें काम करना है इसका, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट है x, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x कॉमा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए आइए बारी बारी से एक एक इनइक्वालिटी देखते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यह क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट करता है। देखिए x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियरली ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया हुआ इस ग्राफ के नीचे के एरिया से तो क्या है, छोटा है। तो यानी हमारी जो इनइक्वालिटी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन एफ एक्स, और यहाँ ऑप्शन में ग्रेटर दैन एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। सेकंड है x इज़ लेस दैन एफ एक्स। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, 0,1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ये हमारा हो जाएगा x, क्योंकि ये लेंथ 1 है और ये लेंथ x है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया हमारा x, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा x के बराबर है। और क्लियरली इस रेक्टेंगल का एरिया जो हुआ वो ग्राफ के नीचे के एरिया से क्या है, बड़ा है। तो हमारी जो इनइक्वालिटी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी x ग्रेटर दैन एफ एक्स, लेकिन दिया हुआ है x लेस दैन एफ एक्स, तो ये गलत हो गया। फिर है एफ एक्स ग्रेटर दैन 1। तो देखिए ये फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0 ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अगर x की बहुत ही छोटी वैल्यू ले लीजिए, x की बहुत ही छोटी वैल्यू ले लीजिए, तो उस केस में हमारा एफ एक्स 1 से छोटा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए x की वैल्यू छोटी ले रहे हैं तो ये लेंथ हमारे पास 1 है, लेकिन ये खुद की वैल्यू तो हमारी क्या है, 1 से छोटी है। तो ये जो एरिया होगा ये तो 1 से छोटा होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। तो सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं अब हम डी ऑप्शन की, ठीक है। डी ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर देते हैं, और अब बात करते हैं इस ट्रेपीजियम के अंदर के एरिया की। तो क्लियरली जो हमारा एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, जो ट्रेपीजियम मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे।
और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा? ये लेंथ हमारे पास 1 है, ये लेंथ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू हाइट यहाँ पे हमारे पास x है, तो ये हो गया x। तो क्लियरली हमने देखा कि ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है, ये इनइक्वालिटी यानी डी ऑप्शन जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये इनइक्वालिटी गिवन जो है, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। सो दिस विल बी आर करेक्ट आंसर। तो आई होप इन सारे क्वेश्चंस से और उनके करस्पॉन्डिंग जो हमने एग्जाम्पल्स किए उससे आपको बहुत क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से इनइक्वालिटी डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है।